ये परमहंस योगानंद जी के गुरु हैं, युक्तेश्वर जी महाराज। इनके गुरु लाहिड़ी महाशय और उनके गुरु महाअवतार बाबा जी। इनकी पुस्तक कैवल्य दर्शनम। आज इस पुस्तक से एक कोटेशन मैं आनंद डिवाइन चैनल पर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रकाश अंधकार में चमकता रहा, लेकिन अंधकार को इसका ज्ञान ही नहीं हुआ कि प्रकाश चमक रहा है। बेटा, ऐसे प्रश्न आईएएस के निबंध में भी आते हैं। प्रकाश अंधकार में चमकता रहा, लेकिन अंधकार को इसका ज्ञान ही नहीं हुआ। अंधकार और प्रकाश दो भिन्न स्वभाव की चीजें हैं। अंधकार चाहे जितना प्रयास कर ले, चाहे जितना प्रयास कर ले, वो प्रकाश को दूर नहीं कर सकता। लेकिन प्रकाश थोड़े से प्रयास में, एक कैंडल भर जलाने से अंधकार को दूर कर देता है। प्रकाश, एक शमा रोशन होती है तो अंधेरा भाग जाता है, लेकिन अंधेरा लाख कोशिश कर ले, लेकिन प्रकाश को दूर नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो काले रंग के बल्ब होते और एक काले रंग का बल्ब जलाते ही प्रकाश गायब हो जाता। जैसे ही हम अंधेरे का बल्ब ऑन करते, वैसे ही प्रकाश खत्म हो जाता। लेकिन नहीं, जब हम बल्ब जलाते हैं तो प्रकाश होता है, अंधकार दूर होता है। यानी अंधकार तो व्याप्त होता है, अंधकार सर्वत्र व्याप्त होता है। उस सर्वत्र व्याप्त अंधकार को एक मोमबत्ती, एक दिया, एक बल्ब, एक ट्यूबलाइट, सूर्य, चांद, तारे उस अंधकार को दूर करते हैं। सृष्टि में अंधकार व्याप्त था, तम था। उस तमस को दूर करने के लिए ईश्वर ने कहा, बाइबल में कहा गया, फायत लक्स, प्रकाश हो। प्रकाश हुआ, अंधकार दूर हो गया। तो अंधकार दूर किया जाता है, प्रकाश दूर नहीं किया जाता। प्रकाश दूर करने का कोई तरीका नहीं है, सिवाय इसके कि प्रकाश का जो स्रोत है उसे हम बुझा दें। इसलिए अंधकार प्राकृतिक है, अज्ञान प्राकृतिक है, तिमिर प्राकृतिक है। लेकिन ज्ञान और प्रकाश पैदा किया जाता है। ज्ञान पैदा किया जाता है, हमें पढ़ना पड़ता, नहीं तो जीवन भर अनपढ़ बने रहेंगे। तो ज्ञान उत्पन्न किया जाता है, अज्ञान उत्पन्न नहीं किया जाता। अज्ञान तो होता ही है, जन्म से मनुष्य अज्ञानी होता है, लेकिन ज्ञान उसके अंदर पैदा किया जाता है, पुस्तकें पढ़ के, गुरु के द्वारा, शिक्षा के द्वारा। ज्ञानांजन शलाकया, अज्ञान का तिमिर, अंधकार दूर करने का काम गुरु करते हैं। तो तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे उन गुरु को नमस्कार है। अब जो लोग मुझे शुरू से सुन रहे हैं 2016 से, उनके मन में एक प्रश्न आया होगा कि गुरुजी आप तो किसी गुरु मानते ही नहीं। नहीं बेटा, मैं गुरु तो मानता हूँ। मैंने तो बताया है कई बार कि मेरे तो 10 गुरु की श्रेणियाँ हैं, मेरे तो सैकड़ों गुरु हैं। मैं जिस व्यक्ति से इतनी सी बात भी सीखता हूँ वो मेरा गुरु है, लेकिन मैं दीक्षा नहीं लेता। हम दीक्षित हैं, हमारी जाति जो है वो दीक्षित है। ब्राह्मणों में हम दीक्षित हैं, हमने ईश्वर से दीक्षा ली हुई है। और हमारी दीक्षा में पहली शर्त यह है कि हम किसी गुरु से, किसी मनुष्य से दीक्षा नहीं लेंगे। तो हम दीक्षा नहीं लेते हैं।
बाकी तो परमहंस योगानंद जी, उनके गुरुजी युक्तेश्वर जी, उनके गुरुजी लाहिड़ी महाशय, इधर उनकी फ़ोटो है, इस तरफ है उनकी फ़ोटो, ये जो लाहिड़ी महाशय दिख रहे हैं, और फिर महाअवतार बाबा जी। इन सभी, आप वो पुस्तक पढ़िए, एक योगी की आत्मकथा, बहुत अद्भुत पुस्तक है, पढ़िए, ज़रूर पढ़िए। एक अवसर ऐसा आया था कि मुझे परमहंस योगानंद जी से कुछ शिकायतें हुई, मैंने YouTube पर कहा भी, और मुझे ओशो की कुछ बातें अच्छी लगीं, लेकिन उन शिकायतों के बावजूद भी, शिकायतें परमहंस योगानंद जी से नहीं हुई, शिकायतें उनके आश्रम से हुई। उनके आश्रम से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, परमहंस योगानंद जी से तो असंतुष्ट होने का कोई मतलब ही नहीं उठता। जिज्ञासाएं थीं, वो शमन हो गई, शांत हो गई, परमहंस जी की कृपा कि जो जिज्ञासाएं परमहंस जी के प्रति हुई थीं, जो देखने में शंका जैसी लग रही थीं, तो वो शंकाएं नहीं थीं, जिज्ञासाएं थीं। उन जिज्ञासाओं का समाधान हो गया। लेकिन आश्रम की कोई भूमिका नहीं है, आश्रम में कोई व्यक्ति बताता नहीं है कुछ भी कहीं इनके आश्रमों में। हालांकि बहुत अच्छा आश्रम है, कोई पैसा नहीं मांगता, कोई उसमें आपसे चंदा नहीं मांगता, कोई आपसे दान नहीं मांगता, बहुत अच्छा आश्रम है, और बहुत बड़े विशाल ध्यान केंद्र हैं वहाँ पर। नोएडा के ध्यान केंद्र में अक्सर जाता रहा हूँ। एनीवे, तो गुरु की महिमा तो अपरंपार है ही है, गुरु के बिना कौन आगे बढ़ पाया, तो तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन गुरु मेरे हिसाब से न ब्रह्मा है, न ब्रह्मा विष्णु, न महेश। गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, इसमें मैं विश्वास नहीं करता। रीज़न ये, ब्रह्मा ब्रह्मा है, गुरु ब्रह्मा नहीं हो सकता। गुरु के लिए भी ब्रह्मा ब्रह्मा है, ब्रह्म नहीं होता, ब्रह्मा अलग है। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरु विष्णु नहीं हो सकते। गुरु के लिए भी विष्णु विष्णु हैं, और गुरु के लिए भी महेश्वर महेश्वर हैं। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है नहीं, गुरु परम ब्रह्म नहीं है, परम ब्रह्म उनके लिए भी परम ब्रह्म है। हाँ, तस्मै श्री गुरुवे नमः, मैं उन गुरु को नमस्कार करता हूँ, गुरु को गुरु के रूप में नमस्कार करता हूँ। वो मनुष्य हैं, न वो ब्रह्मा है, न विष्णु है, न महेश है, न परम ब्रह्म है। एक बहुत उच्च स्तरीय मनुष्य हैं, मुझसे बहुत ऊपर के मनुष्य हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। आज इतना ही, ठीक है।